हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। आज का मेरा टॉपिक है कन्फेशन ऑफ फेक ट्विन फ्लेम कोच, और ये भी मैं फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगी। तो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं एक ट्विन फ्लेम कोच हूँ और मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ सालों पहले ही इंटरनेट द्वारा पता चला। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, बैठे बैठे क्या करो, करना है कुछ काम, शुरू करो ट्विन फ्लेम चैनल, लेके पैसे का नाम। हाँ, ट्विन फ्लेम मार्केट मैंने देखा जो आजकल यूट्यूब पे छाया हुआ है, और मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक ट्विन फ्लेम कोच बन जाऊं। इसके लिए सबसे पहले मुझे बनना था ट्विन फ्लेम, और मैंने फटाफट बनाई अपनी ट्विन फ्लेम होने की एक कहानी, जिसमें मैंने अपने डीएम को या तो अपना पति बना लिया, या तो अपने बॉयफ्रेंड को अपना डीएम बता दिया, या फिर कभी किसी सेलिब्रिटी को अपना डीएम बता दिया। जनरली मेरे जैसे लोग यही करते हैं। ट्विन फ्लेम के नाम पे मैंने थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा की और बस फिर क्या था, मैं बन गई एक ट्विन फ्लेम कोच और लोगों को होने लगा मेरे बातों पे भरोसा। लेकिन आपको एक सीक्रेट बताऊं, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ ही नहीं। मुझे समझ नहीं आता ट्विन फ्लेम होने का मतलब क्या है। अक्सर मैं अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन के तौर पे पोर्ट्रे करती हूँ, लेकिन मुझे डिवाइन फेमिनाइन क्या होती हैं इसके बारे में कुछ नहीं पता। सच कहूँ तो मेरे अंदर खुद ही इतने इश्यूज हैं जो अभी तक हील नहीं हो पाए हैं। मेरे अंदर खुद ही सेल्फ वर्थ इशू है, मेरे अंदर इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, बहुत सारी चीज़ें मेरे खुद के अंदर हैं, लेकिन मैं डिवाइन फेमिनाइन का ट्रू एसेंस जान ही नहीं पाई, क्योंकि मैं खुद ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हूँ। तो मैं ट्विन फ्लेम हूँ ही नहीं, तो मैं इस जर्नी के बारे में कुछ नहीं जानती। तो मैंने क्या किया, अधपक्का ज्ञान लिया कहीं से, थोड़े इंटरनेट से चीज़ें उठाई और बस बना दी उसकी खिचड़ी। जो मन किया वो डाला और परोस दिया लोगों के सामने। और मेरे शिकार कौन है पता है? वो लोग जिनका ब्रेकअप हो गया है, या वो महिलाएं जिनको अपनी लाइफ में प्यार नहीं मिला, या वो शादीशुदा महिलाएं, वो शादीशुदा लोग जो अकेलापन महसूस करते हैं। मैं उन लोगों को बरगलाने का काम करती हूँ। जिसका ब्रेकअप हो गया है, मैं उसको मेंटली आज़ाद नहीं होने देना चाहती। मैं उसको मूव ऑन करने से तुम ट्विन फ्लेम हो, तुम ट्विन फ्लेम हो ये बोल के रोकती हूँ। और मैं इस ट्रैप में लोगों को क्यों फंसाती हूँ? बहुत सिंपल है। जितने ज़्यादा लोग इस चीज़ में फंसे रहेंगे, उतने ही ज़्यादा लोग मेरे चैनल को देखेंगे, मेरी सर्विसेज खरीदेंगे और मेरे बिजनेस में फ़ायदा होगा। मैं और मेरे जैसे लोग इस बात को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि हम सबका एक ट्विन फ्लेम है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जितने ज़्यादा लोग इस चीज़ में बिलीव करेंगे, उतने ही ज़्यादा लोग हमारी चीज़ों को देखेंगे और हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी का जो ट्रू एसेंस है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। कई बार मैं जो रियल ट्विन फ्लेम होते हैं उनके कंटेंट को लेती हूँ, उसे तोड़ मरोड़ के पेश करती हूँ, लेकिन चूंकि मेरे जो टारगेट ऑडियंस है वो ऐसी है जो लोअर वाइब्रेशन में फंसी हुई है, तो मुझे उसको वहीं फंसा के रखना है। तो मैं कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को ऐसे गोल गोल घुमा के जलेबी की तरह पेश करती हूँ, जिससे उसी वाइब्रेशन में वो अटके रहे। मैं उनको उस डीएम के आसपास ही बने रहने का दिलासा देती हूँ। मैं और मेरे जैसे कई लोग अपने चैनल पे चैनलिंग के नाम पे कुछ चीज़ें अपलोड करते रहते हैं। डीएम आपको याद कर रहा है, डीएम ने आज आपके नाम से पानी पिया, आपके नाम का खाना खाया, आपका नाम उसको यूनिवर्स ने दिखाया। इस तरह की बकवास बातें हम पोस्ट करते रहते हैं। इनफैक्ट हम बहुत बार चैनलिंग के नाम पे कोई भी रोमांटिक गाना जो हमें पसंद हो वो डाल देते हैं और उसको चैनलिंग का नाम देते हैं, और लोग बेवकूफ़ बन भी जाते हैं। सच बात तो ये है, मुझे ये पता ही नहीं है कि चैनलिंग क्या होती है, डाउनलोड होते क्या है, लेकिन मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए रियल स्पिरिचुअल लोगों को और रियल
ट्विन फ्लेम्स को सुना है, इसीलिए मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ। और मैं अपने वीडियोस में जो ट्विन फ्लेम के साइन है वो भी इस तरह से बताया करती हूँ जिससे ऑलमोस्ट सारे लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम समझने लग जाए। जिसमें से सबसे बड़ा झूठ है 111 दिखना। अब 111 हर किसी को दिखता है और वो अपने आप को ट्विन फ्लेम मानने लग जाता है, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मूव ऑन ना कर पाना। अब ब्रेकअप के बाद कार्मिक हो या सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, हर कोई मूव ऑन नहीं कर सकता इतनी जल्दी, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हूँ। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी बढ़ावा दिया करती हूँ, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो मैरिड होते हैं और किसी और से प्यार करते हैं, तो मैं उनको उल्टी सीधी एडवाइस देती हूँ। क्योंकि सच बात तो ये है, मुझे खुद नहीं पता कि जो मैरिड ट्विन फ्लेम होते हैं उनकी जर्नी कैसी होती होगी और उनको क्या करना चाहिए। मैंने कई बार सुना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइनली गाइडेड होती है। अब वो गाइडेंस तो मुझे मिलने से रही, क्योंकि मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ नहीं, और मुझे फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम नहीं हैं। हो सकता है उनमें कुछ ऐसे लोग भी हों जो ट्विन फ्लेम हों, लेकिन मुझे इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। मैं उनकी जर्नी को ख़राब करने के लिए अपना पूरा योगदान करती हूँ। मैं ऐसे लोगों के दिमाग में डीएम को लेकर के, एक पर्सन को लेके इतना ऑब्सेशन डाल देती हूँ जिसकी वजह से वो लोअर वाइब्रेशन में ही ट्रैप रह जाएं। मैं अपने चैनल पे इस तरह के वीडियोस डालती हूँ कि ये कर लो तुम्हारा यूनियन हो जाएगा, 3 महीने मेरे कोर्स कर लो तुम्हारा यूनियन हो जाएगा, मेरे द्वारा बताया गया इनर वर्क कर लो तुम्हारा यूनियन हो जाएगा, मेरा एक मेडिटेशन करो और तुम्हारा यूनियन हो जाएगा। और मैं बहुत सारी फेक स्टोरीज भी डाला करती हूँ कि फलाने ने मेरा ये कोर्स किया और देखो उसका यूनियन हो गया, इसने ये कोर्स किया और उसकी शादी हो गई। इस तरह की फेक स्टोरीज में अपने चैनल पे मैं डाला करती हूँ। सच तो ये है, ना मुझे मेडिटेशन के बारे में कुछ पता है और ना मैं उसमें गहराई से उतर पाई हूँ। अगर कोई ज्ञानी साधक मुझे अच्छे से पूछेगा तो उसे अच्छे से पता चल जाएगा कि मुझे मेडिटेशन का कोई ज्ञान नहीं। फिर भी मैं मेडिटेशन बना करके लोगों को बेचा करती हूँ और लोग बेवकूफ़ बनते हैं और मेडिटेशन लोग मुझसे ख़रीदा करते हैं। मेरे खुद के सारे चक्र ब्लॉक हैं, फिर भी मैं लोगों को चक्रा मेडिटेशन बेचा करती हूँ, जिसका कोई फ़ायदा कभी ना होना था, ना होना है, ना होगा। और लोग इस बात को सच मान लेते हैं कि सिर्फ एक मेरा मेडिटेशन करने से उनके चक्र खुल जाएंगे और उनकी कुंडलिनी राइज हो जाएगी। जबकि सच तो ये है कि मेरी कभी कुंडलिनी राइज नहीं हुई, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्योंकि साधना करना बहुत मुश्किल लगता है मुझे और बिजनेस करना बहुत आसान लगता है। तो मैं लोगों को अपने बिजनेस की तरफ लाना चाहती हूँ। साधना में डालना मेरा मकसद नहीं है, उनको रियल चीज़ें बताना मेरा मकसद नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो सही बातें बताते हैं, कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो सच में ट्विन फ्लेम हैं, जो उन्होंने इस जर्नी को एक्सपीरियंस किया है, जो रियल स्टफ बताते हैं। लेकिन उनकी बात सुनता कौन है? क्योंकि सबसे मज़ेदार चीज़ ये है ना कि मैं इंस्टेंट रिजल्ट देती हूँ, मैगी की तरह। किसी को भी इतना खाना बनाना नहीं है कि वो गेहूँ बोए, फिर फसल उगे, फिर उसको पिसाए, काटे, रोटी बनाए। लोगों को मैगी बनानी है 2 मिनट की, तो वो मैगी मैं देती हूँ। असल में मैं और मेरे जैसे लोगों को फॉलो करने वाले लोग अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। मैं उनको एक झूठी उम्मीद देती हूँ। मुझे इस बात से बिल्कुल शर्म नहीं आती कि मैं किस तरह एक मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति को मानसिक रूप से अपंग बना रही हूँ, विकलांग बना रही हूँ, उसके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ। मुझे इस बात की बिल्कुल भी शर्म नहीं है, क्योंकि ये तो उनकी चॉइस है कि वो मेरा चैनल देखते हैं, ये उनकी चॉइस है कि वो मेरी बातों से मूर्ख बनते हैं, ये उनकी चॉइस है कि वो रोज़ एनर्जी अपडेट देखते हैं। तो मैं उनको मूर्ख बना रही हूँ, मुझे इसमें कोई गिल्ट नहीं महसूस होता है, क्योंकि ये उनकी चॉइस है। हाँ ठीक है, अगर मेरी उल्टी सीधी सलाह की वजह से कोई गलत कर भी ले अपनी ज़िंदगी में, तो भी ये तो उसका डिसीजन है। मुझे ये अच्छे से पता है कि लोगों को क्या सुनना पसंद है
और मैं उसी बात का फ़ायदा उठाती हूँ। और अगर कोई उनको सच बता भी रहा हो तो वो उसे सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं उनको देती हूँ मीठी जहर की गोलियाँ। और जो रियल ट्विन फ्लेम कोचेज़ हैं वो तो उनको कड़वी दवाई पीने को बोलते हैं, जो लोगों को पसंद नहीं आती। तो इसीलिए मैं तो बिल्कुल सेफ और सिक्योर हूँ अपने बिजनेस में। अगर कोई मुझसे साधना के बारे में सवाल करता है तो सच बताऊं, मैं बहुत डर जाती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में साधना तो कभी की नहीं है। ना मुझे कुछ पता है, ना मेरी खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, और ना मैं एक डिवाइन फेमिनिन हूँ, ना मेरा कोई डीएम है, और ना मैं एक लाइट वर्कर हूँ, ना मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। आप खुद ही सोचो, अगर मुझे ये सारी चीज़ें पता होती तो क्या मैं लोगों को मूर्ख बना रही होती? लेकिन फिर भी मैं लोगों के सामने साइकिक होने का ढोंग रचती हूँ। मैं उनको ये झूठा दिलासा देती हूँ कि मैं उनको ये बता सकती हूँ कि वो ट्विन फ्लेम है नहीं है, कौन उनका ट्विन फ्लेम है। और मैं उनको कुछ भी रीडिंग देख करके बता देती हूँ, और जिसकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आए, वो अपने कार्मिक को अपना ट्विन फ्लेम समझ के सारी ज़िंदगी इंतज़ार करते रह जाएं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं और मेरे जैसे कुछ लोगों ने टैरो कार्ड रीडिंग भी सीख रखी है। कई बार हम किताब से देख के कुछ भी कार्ड आके उसका प्रेडिक्शन कर देते हैं और हम कुछ भी बता देते हैं। लोगों को ये नहीं पता कि टैरो कार्ड का सही प्रेडिक्शन करने के लिए एक पर्सन का खुद का साइकिक होना भी इम्पॉर्टेंट है, और वो मेरे झांसे में आ जाते हैं। मैं कई बार अपने आप को क्लियर पॉइंट लोगों के सामने पोर्ट्रे करती हूँ, जबकि क्लियर पॉइंट होने का मतलब क्या है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी खुद की थर्ड आई ब्लॉक है, और अगर ब्लॉक नहीं होती तो मैं ऐसे काम क्यों करती। मेरी खुद की कुंडलिनी अवेकनिंग कभी नहीं हुई, क्योंकि मेरे खुद के ही इशू हील नहीं हुए। मेरे अपनी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आया है, फिर भी मैं लोगों की लाइफ को बदलने का दावा करती हूँ। मैं लोगों के टूटने का, उनके परेशान होने का फ़ायदा उठाती हूँ। मैं उनको एक क्विक फिक्स सॉल्यूशन का भ्रम दे करके अपना फ़ायदा करती हूँ। मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि हमारा ये मार्केट बिल्कुल ऐसा बना बनाया रहे और लोग लोअर वाइब्रेशन में ही ट्रैप रहे। हम ज़्यादा से ज़्यादा डीएम के बारे में इसीलिए बात करते हैं ताकि लोग अपने से ज़्यादा डीएम और दूसरे पर्सन के ऊपर फोकस करें कि डीएम क्या सोच रहा है, डीएम आज आपके बारे में क्या सोच रहा है, डीएम ने परसों क्या खाया था, डीएम अभी कौन सा कपड़ा पहनने वाला है। तो ये सारी चीज़ें करने के पीछे हमारा मकसद ही यही है कि लोग कभी अपने आप को जाने ही नहीं। वो लोअर वाइब्रेशन में जब तक ट्रैप नहीं होंगे तब तक हमारा काम कैसे चलेगा। अगर वो हाई वाइब्रेशन में आ गए तो हमारी तो पोल खुल जाएगी, और हम लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारी पोल खुले। इसीलिए हम सब मिलके लोगों को लोअर वाइब्रेशन में ट्रैप रखने का काम करते हैं। मैं बहुत लोगों के कंटेंट भी चुराया करती हूँ जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं। मैं उनकी चीज़ें देख करके, उनकी बातों को तोड़ मड़ोड़ करके, उनमें से रियल स्टफ निकाल के बाकी चीज़ें अपने चैनल पे डाला करती हूँ। क्योंकि अगर मैंने लोगों को ये बता दिया कि ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब है खुद को जानना, तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर यूनियन के लिए कोई मेरे पास नहीं आएगा, लोग मेरा कोर्स नहीं खरीदेंगे, लोग हाई वाइब्रेशन में चले जाएंगे, लोग अपने ऊपर काम करने लगेंगे। ये सारी चीज़ें मुझे तो नहीं चाहिए, क्योंकि बात साफ है, ना मैं एक साइकिक हूँ, ना मैं एक लाइट वर्कर हूँ, और ना मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, ना मेरा दूर दूर इससे कोई लेना देना है। अगर किसी को मेरे बारे में पता चले तो उसे पता चलेगा कि मैं कितनी ज़्यादा खोखली हूँ और मैं कितना ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही हूँ। मेरे जैसे कुछ लोगों ने तो ये तक बोलना स्टार्ट कर दिया है कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको मंत्र साधना की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह का फेक प्रोपेगेंडा भी मेरे जैसे लोगों ने फैलाना शुरू कर दिया है।
मैं अक्सर अपने चैनल पे डायमेंशन की भी बात करती रहती हूँ, क्योंकि क्या करूँ, कुछ रियल ट्विन फ्लेम्स ने मेरा काम ख़राब कर रखा है 5D कॉन्शियसनेस की बातें करके। तो मैं इस चीज़ों को भी इंक्लूड करती हूँ, लेकिन मैं लोगों को कहीं ना कहीं 5D से 3D में खींच के ले ही आती हूँ। मैंने कहा ना, जितना ज़्यादा लो वाइब्रेशन में लोग होंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि अर्थ का असेंशन हो रहा है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बहुत सारे स्टार सीड अर्थ पे इस वक्त उसके असेंशन के लिए आए हुए हैं। मैं इस बारे में बात तो करती हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहती, क्योंकि अगर लोग हाई वाइब्रेशन में चले गए तो मेरी तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं बचेगी। तो मैं हीलिंग के नाम पे, मेडिटेशन के नाम पे किसको अपना प्रोडक्ट बेचूंगी? अगर सब पावरफुल हो गए तो कमज़ोर तो कोई रहेगा ही नहीं। फिर जो ये मेरा ड्रामा है वो चलेगा कैसे? ये हायरार्की कैसे चलेगी? मैं गुरु के पोस्ट पे कैसे बैठूंगी? मैं अपना ईगो कैसे सेटिस्फाई करूंगी? मैं अपना बिजनेस कैसे चलाऊंगी? ये असेंशन के बारे में मैं बात तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। इसीलिए मेरा काम तो सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान उनके डीएम की तरफ करते रहना, ताकि वो अपनी तरफ कभी फोकस ही ना करें, वो अपने अंदर ही कभी ना जाएं, वो ध्यान साधना इन चीज़ों में जाए ही नहीं, वो इनलाइटेंड ही ना हो, उनका कुंडलिनी कभी अवेकन हो ही नहीं। मैं उनके अंदर इतना ज़्यादा डायलेमा, इतना कन्फ्यूज़न और इतना फेक ऑब्सेशन भर देना चाहती हूँ जिसकी वजह से वो यहीं ट्रैप रह जाए। मैं एक लाइट वर्कर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने जैसा आपसे पहले ही कहा था कि ट्विन फ्लेम तो मैं कभी से थी ही नहीं। मैं लाइट वर्कर भी नहीं हूँ, बल्कि कहीं ना कहीं मैं अर्थ के असेंशन में एक बाधा की तरह ज़रूर काम कर रही हूँ। अपने फ़ायदे के लिए इस 3D वर्ल्ड में कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, अपने फ़ायदे के लिए मैं लोगों को मूर्ख बनाने का काम बखूबी कर रही हूँ। सच तो ये है कि हम में से कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम चैनल चला रहे हैं वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या अगर उन्होंने पार्टनर चेंज किया, कुछ उनकी लाइफ में चेंजेस आए, तो मेरे जैसे लोगों ने क्या किया कि फॉल्स ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट ले आए। और जैसे ही कभी कुछ ऐसा होता है, किसी को मूव ऑन करना पड़ता है या कोई अपने उस पार्टनर को छोड़ना चाहता है, ऑब्सेशन से बाहर आ गया, तो हम उसे फॉल्स ट्विन फ्लेम का नाम दे देते हैं। और मैं अपने पास आई हुई ऐसी महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को झूठा अवेकनिंग का भ्रम दिखाती हूँ, झूठा अवेकनिंग का दावा करती हूँ कि आपकी अवेकनिंग हो गई, बल्कि सच तो ये है कि उनकी अवेकनिंग नहीं हुई होती है, वो बस परेशान होते हैं। मैं उनको बिल्कुल मानसिक रूप से पंगु बनाना चाहती हूँ। जो सारी चीज़ें उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ने, उनके कर्मास की वजह से जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, जो वो हील नहीं है, उनके साथ कुछ ट्रॉमा हुआ हो, पर मैं क्या करती हूँ, वो सारी चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब करने के लिए उनको और मानसिक रूप से पंगु बनाती हूँ। मैं हीलिंग के नाम पे उनको और ज़्यादा मूर्ख पे मूर्ख बनाती चली जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है। सच तो ये है कि मेरा इनर चाइल्ड ट्रॉमा आज तक हील ही नहीं हुआ, फिर भी मैं उनको इनर चाइल्ड हीलिंग के कोर्सेज बेचा करती हूँ। मैंने कुछ कंटेंट इधर उधर से चुराया और मेडिटेशन के नाम पे मैंने कुछ भी बकवास बनाया और उसको लोगों को बेचना शुरू कर दिया। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि कैसे इनर चाइल्ड हीलिंग करनी चाहिए, की जाती है। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि सच में ऑरा क्लीनिंग कैसे होती है। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि डीएनए एक्टिवेशन कैसे होता है। फिर भी मैं इसके बारे में कोर्सेज बना बना के लोगों को बेचा करती हूँ और मूर्ख बनाया करती हूँ। अगर कोई भी पर्सन जो थोड़ा भी हाई वाइब्रेशन में चला जाए वो मेरी वीडियो को सुने, मेरी बातों को सुनेगा, तो मेरी आवाज़ से वो मेरी खुद की वाइब्रेशन जान जाएगा। वो समझ जाएगा कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है इस जर्नी के बारे में। मैंने बस एक भ्रम का बाजार बनाया हुआ है ताकि मैं अपना उल्लू सीधा कर सकूं। अगर आपको मुझसे बचना है तो आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना होगा, आपको अपने ऊपर काम करना होगा, आपको मेडिटेशन खुद से करना होगा, जिसे ध्यान लगाना बोलते हैं। नहीं तो आप मुझसे और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों से मिलोगे
और हम आपको ऐसे ही भ्रमित करेंगे, हम आपको ऐसे ही मकर जाल में फंसाते रहेंगे, हम आपका ऐसे ही खून चूसेंगे, हम आपको ऐसे ही मूर्ख बनाएंगे और अपना फ़ायदा उठाएंगे। और हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी वाइब्रेशन ऊपर उठ रही है या नहीं उठ रही है। हमें सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है। और हम में से कुछ लोग तो फेक स्पिरिचुअलिटी में हैं, जिनको खुद स्पिरिचुअलिटी का मतलब तक नहीं पता, जो खुद तो बेवकूफ़ बन रहे हैं और दूसरों को भी मूर्ख बना रहे हैं पूरी तरह से। तो चलती हूँ मैं फिर से किसी को मूर्ख बनाने। बाय बाय। हे गाइस, तो ये था फॉल्स ट्विन फ्लेम कोच का कन्फेशन। आप ऐसे बहुत सारे चैनल्स डेली बेसिस पे देखते हो जिस पे आप लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड सही चीज़ें बताई जा रही हैं, बट एक्चुअली वो बहुत गलत होता है। तो आगे इस फेक कोचिंग को और आने वाले वीडियोस में मैं एक्सप्लोर करूँगी और एक्सपोज करूँगी। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए बाय।